दोस्तों आज की कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इंसान की जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में है। उसे चिंता की कोई बात नहीं हो सकती, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़ा ठंडा होना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं के हत्थे को जला डालेगा। कोई भी राज प्रजा क्यों ना गर्म हो जाए, अंत में उसे ठंडा ही होना पड़ता है। तो चलते हैं आज की स्टोरी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बातें करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वास्तव में कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे और धैर्य उनमें कूट कूट कर भरा था। 1909 में हुई एक घटना से उनके चरित्र के गुण देखने को मिलते हैं। जब वो वकालत करते थे तो कहा जाता था कि वही हाथ वो केस में लेते हैं जिसमें निर्दोष को फंसाया गया हो, और वो निर्दोष की पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक अभियुक्त के लिए बहस कर रहे थे और उसी समय में उनका एक कर्मचारी उन्हें एक टेलीग्राम दे जाता है। उस टेलीग्राम को पढ़ते हैं और शांति भाव से उसे जेब में रख लेते हैं। 2 घंटे की बहस के बाद जब वो केस जीत जाते हैं तो तुरंत कोर्ट के बाहर निकलने लगते हैं। तो जो उनके साथी थे उनसे उसका कारण पूछते हैं कि आप इतना जल्दी तुरंत क्यों जा रहे हो। तो वो उसका जवाब देते हैं कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। जब ये बात न्यायाधीश और उनके अन्य साथियों को पता चलता है कि जब तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया था तो तुम बहस क्यों करते रहे, बहस को अपनी कंटिन्यू जारी क्यों रखा। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तो वापस लौट कर नहीं आ सकती थी, मेरी पत्नी वापस तो लौट कर नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं जिस निर्दोष का केस लड़ रहा था, अगर मुझसे उस समय कोई भी चूक या कोई छोटी सी गलती हो जाती तो मैं उसे बचा नहीं सकता था। लेकिन मैं उस निर्दोष को फांसी पर चढ़ने के लिए कैसे छोड़ देता। मेरी तरफ से कोई भी चूक हो जाती तो उसका परेशानी का कारण बन सकती थी। मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने मुझे न्याय के लिए दिया था। कुछ ऐसा ही था सरदार वल्लभ भाई पटेल कर्तव्य परायणता और उनके धैर्य जो व्यक्तित्व का एक पक्ष है। उनके इस प्रसंग से हमें सीख लेनी चाहिए, उनके इस प्रसंग से हमें सीख लेनी चाहिए। कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही कर्तव्यशीलता धैर्य को जन्म देती है। दोस्तों उन्होंने कहा था कि मेरी एक इच्छा है, भारत एक अच्छा उत्पादक देश हो और इस देश में अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ कोई भी भूखा ना मरे। दोस्तों हमें तो उनके बारे में पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ नया सीखने को भी मिलता है। आप सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अगर उनके बारे में आपको सुन के अगर अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कहीं पे अगर दोस्तों गलती हो जाती है तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ।